जमात इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सत्र सेशन 22 जून 2025 से जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब की अध्यक्षता में शुरू हुआ। इस सत्र में विशेष रूप से ईरान पर इसराइल और अमेरिका के एक तरफा हमलों और आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा की गई और इस हमले को बहुत विश्व शांति के लिए और उस पूरे क्षेत्र में अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा करार दिया। इस हमले में एक तरफा तौर पर जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की खिलाफ वर्जी हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का साफ तौर पर उल्लंघन हुआ है, इससे पूरे क्षेत्र में और पूरी दुनिया में शांति को और न्याय की व्यवस्था को एक खतरा पैदा हुआ है। और जिस तरह से आक्रमण किए जा रहे हैं उससे युद्ध की तरफ और एक खतरनाक युद्ध की तरफ दुनिया को धकेलने की कोशिश इसराइल और अमेरिका के इस दमनकारी, आक्रमणकारी, विस्तारवादी और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये हमले हो रहे हैं और इसके जो नतीजे सामने आ सकते हैं वो बहुत खतरनाक और विध्वंसक हो सकते हैं। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाना ये एक बहुत ही घृणित कार्रवाई है और इसकी कड़ी शब्दों में न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए बल्कि इसको रोका जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो दुनिया में परमाणु कार्यक्रमों पे निगाह रखती है उसकी तरफ से भी कोई ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया, ऐसी बात नहीं कही गई कि ईरान परमाणु कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसका वो उल्लंघन कर रहा हो। इसके बावजूद अमेरिका द्वारा एक तरफा तौर पर परमाणु संस्थानों को निशाना बनाकर उस पर हमले करना ये एक बहुत ही खतरनाक रास्ते की तरफ दुनिया को ले जाने की कोशिश है। पश्चिमी देशों द्वारा इस पूरे मामले में चुप्पी साधना बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इन ताकतों का साथ देना ये बहुत ही खतरनाक है। जमात इस्लामी हिंद इन हालात में ईरान की जनता के साथ, ईरान के साथ जिस पर ये जुल्म हुआ है, आक्रमण हुआ है, उसके साथ एकजुटता दर्शाती है और उसके साथ उसकी हिमायत करने का प्रस्ताव पारित करती है। दुनिया के दूसरे देशों से भी इस प्रस्ताव में कहा गया है कि दूसरे देशों से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो न्याय और शांति के पैमानों को सामने रखते हुए तटस्थता के साथ इन आक्रमणकारी ताकतों को रोकने का प्रयास करें। इसराइल और अमेरिका की जो आक्रमणकारी नीतियां हैं और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अशांति फैलने और युद्ध के और ज़्यादा बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, उसको रोकने का प्रयास किया जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि दोहरे पैमाने अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ इसराइल और अमेरिका के आक्रमण को
अपनी रक्षात्मक कार्रवाई बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ ईरान द्वारा की जाने वाली जवाबी कार्रवाइयों को दहशत और आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है। ये दोहरे पैमाने पूरी दुनिया में शांति और व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर सकते हैं। इस्राएल और अमेरिका द्वारा किए जा रहे ये आक्रमण, ये नैतिक सिद्धांतों का, कानूनी सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। इन आक्रमणों में नागरिकों की जानें गई हैं और जो बुनियादी ढांचे हैं वो तबाह हुए हैं, और बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन की आशंकाएं बढ़ी हैं, और उसके नतीजे में आर्थिक संकट पैदा होने का भी खतरा हमारे सामने बढ़ता जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद की सलाहकार परिषद के इस प्रस्ताव में हमारी अपनी सरकार से ये बात कही गई है कि वो अपने असर का, प्रभाव का प्रयोग करे और इन आक्रमणों को रोकने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने की कोशिश करे, और भारत अपनी उस नीति पर कायम रहे जो तटस्थता की नीति है, जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध की नीति है, और जो तीसरी दुनिया के उत्पीड़ित देशों के समर्थन की नीति है। इन नीतियों का पर मजबूती के साथ कायम रहे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस प्रस्ताव में ये बात कही गई है कि वो इसराइल और अमेरिका के इन आक्रमणों को रोकने में प्रभावी कदम उठाएं, और फिलिस्तीन में जिस तरह से जनसंहार और नरसंहार हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करें, और इसके जो अपराधी लोग या देश हैं या सरकारें हैं उनको दंडित करने की व्यवस्था की जाए। जमात इस्लामी हिंद के इस प्रस्ताव में मुस्लिम देशों से भी ये बात कही गई है कि मुस्लिम देश न्याय और शांति के लिए आगे आएं, और वो इन कार्रवाइयों की बयानों में निंदा करने से आगे बढ़कर और इस सूरत हाल को बदलने और शांति स्थापित करने में अपना प्रभावी रोल अदा करें। प्रस्ताव में ये बात भी कही गई कि हम पूरी दुनिया के शांति प्रिय और न्याय प्रिय लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वो इस्राएल और अमेरिका की इस आक्रमणकारी और विस्तारवादी और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को रोकने में वो अपना किरदार निभाएं, और ईरान जो इस वक्त मजलूम है, पीड़ित है, उत्पीड़ित है, उसके साथ एकजुटता और उसके साथ अपना सहयोग जताने की कोशिश करें। धन्यवाद।